पोते वज्रनाभ भगवान धाम को चले गए अपने, तो यही जाके मथुरा की गद्दी पर बैठे हैं वज्रनाभ महाराज। तो इस प्रकार से अब आइए, भगवान के पुत्र बाग में कंदुक क्रीड़ा, गेंद का खेल हो रहा है। प्यास लगी, कुआं है, कुएं में झांका, वो अंधा कुआं है, पानी है नहीं उसमें, लेकिन तिवारी जी उसमें विशाल एक गिरगिट पड़ा हुआ था। हम लोग जो गिरगिट देखते हैं ऐसे छोटा गिरगिट नहीं, विशाल गिरगिट। तो सोचा ये जीव है, पड़ा है, मर जाएगा, कुएं में बाहर निकल नहीं पाएगा, तो किसी प्रकार रस्सी वगैरह लगा करके व्यवस्था किया, लेकिन असफल रहे। भगवान के पुत्र भगवान को बुलाया, भगवान आए, अपने बाएं कर कमल से भगवान ने गिरगिट को पकड़ा, बाहर कर दिया। पांडे जी कितनी सुंदर बात, यहाँ बाएं हाथ से पकड़ा भगवान ने, इशारा है, एक एक लीला में भगवान के रहस्य छुपा हुआ है। सीधे हाथ से क्यों नहीं किया? एक तो ये भी कारण हल्का काम है, बायां हाथ से मतलब कोई हल्का काम किया जाता है तो बाएं हाथ से, कोई भारी काम तो दाहिने हाथ से। इशारा ये है भगवान के लिए हल्का ही काम है। हम लोग भी तो कुएं में गिरे हैं तिवारी जी, इस संसार कुएं तो आए, भवकूप, इस भव रूपी कूप, संसार रूपी कूप से, कुएं से बाहर निकालना भगवान के बाएं हाथ का खेल है। बस ज्यादा बड़ी बात भगवान के लिए क्या है, बाएं हाथ का कार्य है, लेकिन कुछ प्रयास हम लोगों को भी करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। आदि शंकराचार्य भगवान लिखते हैं अपनी चरपट पंजरिका में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये संसार सागर या संसार रूपी कूप से बाहर निकलना बड़ा दुस्तर है, कठिन है, लेकिन एक उपाय बता के गए हैं, क्या? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंद भजो राम भजो कृष्ण भजो, ये तरीका है। और कोई शॉर्टकट नहीं है कि संसार सागर पार हो जाओ, कहूं को चलो जुगाड़ लगावा जाए, वहां जुगाड़ उगाड़ काम नहीं चलेगी, भजन करना पड़ेगा। हाँ, भजन करना पड़ेगा। बारी मथे घृत, गोस्वामी बाबा, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, पर बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत। तो बाएं हाथ से बाहर किया, भगवान के कर कमल का जैसे संस्पर्श मिला गिरगिट के शरीर को, तो उसका गिरगिट का शरीर तो नष्ट हो गया, यानी पाप नष्ट हो गए। तिवारी जी गिरगिट की जगह पे एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, वही जो गिरगिट बना था ना, दिव्य पुरुष हो गया। भगवान सब जानते हैं लेकिन पूछ रहे हैं। अब बहुत जने के मन में आवा हुए, महाराज जब जानत है तो कहे के पूछता है, जब जान रहे हैं प्रभु ये कौन कहां से आया है, क्यों पूछ रहे? सर्वसाधारण को विदित हो जाए इसलिए भगवान ने पूछा, और भगवान नहीं पूछते तो भगवान को पता होता और दूसरा उसको पता है। पाणी जी भगवान कहीं कहीं नहीं पूछे हैं तो आज तक दुनिया का पता नहीं लगा। एक उदाहरण बताएं, हमारे राम जी का 14 साल के वनवास हुआ, भगवान गंगा जी पार किए, यमुना जी पार किए, और यमुना पार करके निषाद राज जी को वापस कर दिया, वापस हो गए। गोस्वामी जी महाराज वहां लिखे हैं, ते ही अवसर, देखो, ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। एक तपस्वी आए हैं, क्या कौन है भगवान ने यहाँ पूछा नहीं, बाबा जी कौन हो, क्या परिचय है, और नहीं पूछा तो आज तक दुनिया उनको नहीं जान पाई। कोई कई विद्वान इसमें अपनी खोपड़ी लड़ाते हैं, बोले हनुमान जी होंगे, शंकर जी होंगे, देवराज इंद्र होंगे, चित्रकूट आ रहा है तो चित्रकूट शरीर धारण करके आ गया होगा। ऐसे नाना मंतव्य हैं विद्वानों, आज तक कोई जान नहीं पाया। अरे गोस्वामी बाबा स्वयं फेल हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, कभी अलखित गति बेस बिरागी,
कभी अलखित गति बेश विरागी, और मन क्रम बचन चरण अनुराग। भगवान के चरणार बिंदों के भक्त हैं। कभी गोस्वामी जी अपने लिए अलखित गति, कभी नहीं जानता इनका नाम क्या है, पता क्या है, कोई नहीं जान पाया। इसलिए भगवान सर्वसाधारण को पता चल जाए इसलिए पूछते हैं, बाकी वो तो सर्वज्ञ है, सब पता है उसको। हाँ, नहीं तो ऐसा सोचो कि भगवान एक साधारण मनुष्य जैसे पूछ रहे हैं। तो प्रभु ने पूछा कौन, क्या परिचय, तो कहने लग गया सरकार सुनिए, दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा नाम आपके कान में पहुंचा होगा। मैं बहुत बड़ा दानी। क्या नाम सुनाइए। नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकूतनय प्रभो दानि स्वख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम, यदि ते कर्णमस्पृशम। कान में आपके मेरा नाम गया होगा। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र, मेरा नाम नृग, नृग बहुत बड़ा दानी मैं। अभी कहा भाई घमंडे बोलता है, कहता है भगवान के सामने, कहता है बहुत दान किया। क्या दान किए, कितना दान किए जरा बताओ पांडे जी। दान तो बहुत किया है, हाँ इसमें संदेह नहीं है, लेकिन उसका जो दान का घमंड है, अभिमान है, ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो कहता है इतना मैंने दान किया। तिवारी जी कितना भवा, यह कैलकुलेशन करके अब बतायो हमें। यावत्यः सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रददाम स्मगाः, तावती रददाम स्मगाः। पृथ्वी में जितने धूल कण हैं तिवारी जी, ये रज कण जो हैं ये गिनो। यावत्यः सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः, जितने जो है आकाश में तारे हैं, और यावत्यो वर्षधाराश्च, वर्षा के समय जिनकी जितनी जल की धाराएं गिरती हैं। अब इसको कौन काउंट कर पाएगा, कौन गिनती कर पाएगा, कितनी जल की धाराएं गिनती हैं, पृथ्वी के रजकण कितने हैं, तारे कितने हैं। यानी इसका मतलब अनंत असंख्य गायों का दान किया है, सीधा साधा अर्थ है। उतनी गायों का मैं दान कर चुका हूं। तो भगवान ने कहा तो तुमको तो स्वर्ग में जाना चाहिए, तुम तो बड़े दानी, तुम गिरगिट क्यों बन गए, यहाँ कुएं में गिरे हो, गिरे थे। कहने लग गया सरकार एक गलती हो गई। क्या, बोले एक ब्राह्मण की गाय मेरी गाय में आके मिल गई। पंडित जी भगवान कृष्ण के भी बारे में आया है, बद्वम बद्वम दिने दिने, प्रतिदिन भगवान द्वारिकाधीश, द्वारिका जब हमारे भगवान आ गए, प्रतिदिन द्वारिकाधीश बद्व, बद्व अंग कहते हैं 13,084 को, 13,084 गायों का नित्य दान करते हमारे भगवान द्वारिकाधीश। नित्य ब्राह्मणों को ये गायों का दान करते हैं। और इसने तो बहुत दान किया है नृग ने। बोले गलती ये हो गई, एक ब्राह्मण की गाय मेरे गाय में मिल गई। एक पंडित जी आए गोदान के लिए कह रहे थे, तो मैंने वो दूसरे ब्राह्मण की गाय भूल में वो दान कर दिया उनको, संकल्प पूर्वक वो लेके जा रहे थे। तिवारी जी जो पहले ब्राह्मण थे ना, जिनकी गाय थी, वो ढूंढ रहे थे, देखा अरे ये तो मेरी सफेद वाली गाय है। हर कोई अपनी गाय तो जान ही लेता है। तो बोले ये तो मेरी गाय ब्राह्मण देवता ले जा रहे हैं। रोका, भैया ये तो मेरी गाय है, आप कहाँ ले जा रहे हो, तुम्हारी गाय है, ये महाराज नृग ने हमें दिया है। अच्छा गलत किया है, ये मेरी गाय है, मेरी वस्तु दान करने का अधिकार किसको मिल गया। चलो निर्णय वही होगा। दोनों ब्राह्मण गाय को लेके पहुंचे, तो जिसकी गाय थी ढूंढ रहा था, वो कहने लग गया महाराज मेरी गाय कैसे दान कर दिया आपने इनको, पंडित जी को। तो राजा नृग कहने लग गए ब्राह्मण देवता गलती में हो गया, आपकी गाय मेरे गाय के समूह में मिल गई, मैंने दान कर दिया, तो क्षमा कीजिएगा, दूसरी गाय आप ले लो, अब तो ये मैंने दान कर दिया है संकल्प पूर्वक। और ये ब्राह्मण अयाचक थे, दान नहीं लेते थे। बोले नहीं महाराज, मैं गाय लूंगा तो अपनी गाय लूंगा, मैं दान नहीं लेता हूं। अच्छा, तो राजा नृग पहले वाले पंडित जी को समझा रहे हैं, बोले ये गाय आप इनको दे दीजिए, इसके बदले मैं 1 लाख गाय दे दूंगा आपको।
तो पहले वाले ब्राह्मण कहते हैं ये गाय बेचने खरीदने का पाप लगेगा, मैं गाय लूंगा तो यही लूंगा। दूसरे वाले भी ब्राह्मण कहते हैं मैं गाय लूंगा तो यही लूंगा। राजा नृग इस पर कोई निर्णय दे नहीं पाए। दोनों ब्राह्मण वो गाय छोड़ के चले गए, वहीं पर गाय कोई नहीं ले गया, निर्णय हो ही नहीं पाया। अब राजा नृग की कुछ समय कुछ वर्षों के कालांतर में मृत्यु हुई। यमराज के यहाँ गए, यमराज ने कहा पाप का भोग भोगना है पहले कि पुण्य का? बोले पाप का। पाप मेरे थोड़े हैं, पुण्य अधिक है। बोले जाओ, ब्राह्मण की गाय तुमने भूल में अपने पास में रख लिया, इसलिए गिरगिट जैसे सिर हिलाते रहे, तुम निर्णय नहीं दे पाए, तो जाओ गिरगिट ही बन जाओ। तो तब से मैं ये कुएं में पड़ा हूं सरकार, आज आपका दर्शन मिला, मेरा कल्याण हो गया, कल्याण हो गया प्रभु। तो भगवान की परिक्रमा करके भगवत धाम को ये नृग चला गया। अब यहाँ पर भगवान ने अपनी प्रजा को, पुत्रों को समझाया। बोले देखा, ब्राह्मण की गाय रखने पर ये गिरगिट हो गया, वो भी भूल में, जानबूझ के नहीं, जबरन किसी ब्राह्मण की गाय उठा लाया। सुनिएगा, स्वदत्तम परदत्तम वा स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छयः षष्टिवर्षहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमिः, विष्ठायां जायते क्रमिः। स्वदत्ताम, आपने ब्राह्मण को कोई वस्तु दी है, परदत्ताम किसी दूसरे ने दी है, जो ब्राह्मण के धन, ब्राह्मण की जीविका का हरण करता है। भगवान हमारे कहते हैं षष्टि वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रमी, वो गंदगी का 60,000 वर्षों तक जाकर के कीड़ा बनता है। अच्छा, ये क्यों नहीं बने? क्योंकि ये भूल में पाप किए थे, अनजान में ऐसा हुआ। जानबूझ के किए होते तो इनकी भी वही कुगति होती। इसलिए ब्राह्मण की संपत्ति जान अनजान में लेना नहीं चाहिए। तिवारी जी महाराज, इसमें चारों को जोड़ लीजिए, और चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, और चाहे चतुर्थ वर्ण हो, किसी की संपत्ति ना लें, चल हो या अचल हो, है ना। गोस्वामी बाबा अयोध्या कांड में लिखते हैं, भगवान उसके हृदय में निवास करता है जो ऐसा करता है। क्या करूं? जननी समझा नहीं पर नारी, 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 धन परावहा धन पराव विष ते विष भारी, पराव विष ते विष भारी, पराव विष ते विष भारी। श्री गोविंद भगवान की जय हो, जय जयकार। बार बार मैं निवेदन करता रहा, आज 7वां दिन है, जय जयकार ऐसे करते रहें, भगवान नाम संकीर्तन करते रहें। एक श्लोक मैंने शायद बताया होगा, कलिर दोष निधे राजन, कलयुग में दोष है, दोष है। कलिर दोष निधे राजन यस्ति एको महान गुणः, एक गुण भी है कलयुग में, क्या? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। भगवान कृष्ण के, ऐसा मत सोचिए अगर राम का करेंगे तो, अब इसमें भागवत है तो राम, वो कृष्ण का है, राम का, भगवान गौरी शंकर का, दुर्गा मैया का, ये जो पंचदेव हैं, तो इनके नाम का संकीर्तन करने से मुक्त संगः, संग माने आसक्ति से छूट जाएगा, परम परमेश्वरम, भगवान को प्राप्त कर लेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही।
आइए अब आगे का प्रसंग लेते हैं। बलराम जी महाराज एक बार द्वारिका से वृंदावन आए हैं, भगवान कृष्ण वो भी नहीं आए। 2 महीने रहे हैं, चैत बैसाख, उसके बाद फिर वापस हुए। सुंदर कथा भगवान की प्रारंभ हो रही है। द्वारिका के सुधर्मा सभा में भगवान विराजमान हैं। तिवारी ये सभा ऐसी है, इसमें भूख प्यास नहीं लगती है। हाँ, दिव्य ये भगवान की सुधर्मा सभा है। तो उसी समय एक दूत आया है। दूत ने भगवान के चरणार बिंदुओं में प्रणिपात किया और निवेदन किया, प्रभु मैं मगध देश से आया हूं, बिहार। मगध देश का राजा है जरासंध। तिवारी यही कंस का ससुर था। ये 60,000 हाथियों के बराबर बल था इसमें। 60,000, बड़ा बलवान था ये। मगध देश का राजा। राजधानी थी गिरी ब्रज, राजधानी का नाम गिरी ब्रज। तो ये दूत आया है, जरासंध ने नहीं भेजा है। जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बनाया है। ये राजाओं ने चुपके से ये दूत भेजा भगवान के पास। दूत ने निवेदन किया, प्रभु मैं राजाओं की तरफ से आया हूं और वो चाहते हैं जरासंध के कैद से उनको मुक्त किया जाए। भगवान ने कहा अतिशीघ्र